नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज की चर्चा का विषय है इंडस वाटर ट्रीटी पर मोदी गवर्नमेंट ने दोबारा रिव्यू करने की बात की है, मॉडिफिकेशन की बात की है। इस आशय का एक पत्र जनवरी 2023 में पाकिस्तान को भेजा था, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि वो इस फोरम को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की बात करता रहा। उसका ये मानना रहा कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर इस मुद्दे को हम उठाएंगे इंटरनेशनल लेवल पर, तो हो सकता है भारत नरम पड़ जाए और वह इसको न उठाए, वह इस पर बात न करे। सवाल यहाँ पर यही पैदा होता है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये है क्या चीज़, तो इसको जान लेते हैं। 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच में एक समझौता किया गया, जो उस समय वर्ल्ड बैंक भी इसमें इन्वॉल्व था, मीडिएटर का रोल कर रहा था, जिसकी देख रेख में हुआ था। मध्यस्थता नहीं कहा जाएगा, उसकी देख रेख में समझौता हुआ था। इसमें ये कहा गया था कि इंडस रिवर में, सिंधु नदी में बहने वाला 70% पानी पाकिस्तान को मिलेगा और 30% इंडिया को मिलेगा। पाकिस्तान को ईस्ट वेस्टर्न रिवर जो बहती हैं, ठीक है, उनका पानी मिलेगा, जिसमें इंडस, चेनाब और झेलम आती हैं, और जो इंडिया होगा उसको मिलेगा ईस्टर्न फ्रंट पर बहने वाली नदियाँ, ब्यास, रावी और सतलज का। ठीक, उस समय जो भी समझौता हुआ, अब इंडिया उसमें बदलाव चाहता है। अभी दोबारा एक लेटर 19 सितंबर 1960 को 19 सितंबर 2024 को फिर दोबारा पाकिस्तान को भेजा गया है विदेश मंत्रालय के थ्रू कि इस पर नेगोशिएशन या वार्ता के लिए बुलाया गया है पाकिस्तान। भारत क्या कहता है इस पर? भारत ये कहता है कि अब स्थिति बदल चुकी है। जब समझौता हुआ था तब भारत की स्थिति दूसरी थी, अब हमारी जनसंख्या भी बढ़ गई है, हमारा क्रॉप प्रोडक्शन भी हमें ज़्यादा चाहिए, और नई नई क्रॉप्स को उगाने के लिए ज़्यादा पानी भी चाहिए। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज का भी असर हमारे ऊपर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश के दिनों में अक्सर पाकिस्तान ये आरोप लगाता है, जब पाकिस्तान में बाढ़ आता है तो इंटरनेशनली इस बात को उठाता है कि भारत ने इंडस में ज़्यादा पानी छोड़ दिया, जिसके वजह से ये पाकिस्तान में बाढ़ आ गई। कई बातें हैं, इसके वजह से भारत चाहता है इन सब आरोपों और प्रत्यारोपों से बचने के लिए भारत दोबारा, और इन समस्याओं से निपटने के लिए भारत दोबारा इस ट्रीटी पर बातचीत करना चाहता है। असल में इस ट्रीटी में ही एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 12 सब सेक्शन 3, इसी के तहत भारत बात करना चाहता है। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि समय समय पर समझौते को स्थितियों के हिसाब से रिव्यू किया जाता रहेगा। ये कहा गया है क्लियर कट इस समझौते में। इसी सब सेक्शन का लाभ उठा करके भारत कहता है कि इंडस वाटर ट्रीटी पर दोबारा रिव्यू की ज़रूरत है, समय आ गया है। अब आइए ज़रा सा हम लोग ये देखते हैं कि इन सारे स्थितियों में पाकिस्तान की क्या स्थिति है। तो पाकिस्तान वास्तव में वार्ता की टेबल पर आना नहीं चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान वो जानता है कि भारत अब ज़्यादा पानी चाहेगा और इससे पाकिस्तान में पानी की कमी हो सकती है। पाकिस्तान में पानी की कमी होगी तो फिर वहाँ पर सारा एग्रीकल्चर से लेकर के सारी चीज़ें प्रभावित होंगी। बल्कि वो भारत से बात करने के बजाय पाकिस्तान क्या चाहता है कि वो इंटरनेशनल फोरम पर इसको उठाता है। एक कमेटी है PAC, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसमें इसने इस मसले को उठा दिया। किशनगंगा प्रोजेक्ट जो है, हाइडल प्रोजेक्ट जो भारत बना रहा है,
उसको भी इसने उठाया। आईसीजे के अंडर में आता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंडर में ये आता है, परमानेंट कोर्ट आर्बिट्रेशन में, तो वहाँ पर भी सुनवाई की गई। अब इंडिया ने तो इसको खारिज कर दिया है और कहा कि नहीं, अगर आप नहीं आते हो तो मैं पूरा पानी रोक लूँगा और उसको नहरों के थ्रू अपने विभिन्न भागों में सप्लाई कर दूँगा, लेकिन अगर आप आते हैं तो हो सकता है कुछ पानी आपको मिल जाए समझौता करने पर। अब देखिए पाकिस्तान का रुख क्या होता है। ठीक है, समय समय पर इसमें अलग अलग डेलीगेशन बनते रहे हैं, जिन्होंने अपनी रिपोर्टें सरकारों को देती रही हैं। भारत ने इसमें दलील हरीश साल्वे जी के थ्रू, जो है सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे जी के थ्रू, वियना में भी रखा है। अब आगे देखिए क्या होता है। अगर पाकिस्तान चाहता है पानी तो उसको वार्ता की टेबल पर आना पड़ेगा, नहीं तो भगवान जाने। देखिए अब मोदी सरकार क्या स्टेप लेती है। चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसका कोई सकारात्मक और दोनों पक्षों को मान्य हल प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हालांकि पेपर्स वगैरह में बहुत तगड़ी पेपरबाजी हो रही है। हाँ, निकला एक से एक हेडिंग्स डाल करके उसमें इसी मैटर को उछाला जा रहा है कि जैसे बहुत बड़ा युद्ध का कारण बनने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये इंटरनेशनल समझौते होते हैं जो अपने अपने हितों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। बस इतना ही है। धन्यवाद, नमस्कार।